हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है ब्रह्मांड आपकी हर एक अटकी हुई खुशी को अनब्लॉक करने जा रहे हैं। आपकी हर एक अटकी हुई खुशी आपको मिलने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी कौन सी अटकी हुई खुशियाँ आपको मिलने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, देखो सबसे पहली बात तो ये कि बोझ बहुत ज़्यादा है और आपके दिमाग में यही रहता है कि कोई तो हेल्प करने वाला हो आपके साथ, कोई तो मददगार हो, कोई तो सहायता करे आपकी कि आपका ये बोझ कम हो पाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है आप पर है, या यूँ ही कह सकते हैं गाइस कि आपके ऊपर ना काम का बर्डन बहुत रहता है। ना केवल आपके काम का बर्डन, आपकी स्थिति वो है कि आप पर ना औरों का बर्डन भी बहुत रहता है। आप वो एनर्जी हो कि आपका अकेले का तनाव आप पर हावी नहीं रहता, आप पर और लोगों का तनाव भी हावी रहता है। ये स्थिति है। मतलब अपने आप को आप उस स्थिति में पाते हो जैसे एक स्पॉन्ज होता है ना, दूसरों के तनाव को भी अवशोषित कर ले, बिल्कुल कुछ वैसा आपको फील होता है। आप पर ना चीज़ें प्रभावित ज़्यादा करती है, वरना और लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होता। वो अपना टेंशन खुद लेकर नहीं बैठते, आप उनका टेंशन लेकर क्यों बैठ जाते हो? और उनकी छोड़ो, सबसे पहले आपकी बात करते हैं आप। हाँ, आपके ऊपर बर्डन कितना रहता है। आपके हाल वो है, रात को भी सोने जाओगे ना, दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी ने क्या कहा, या फिर आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, बहुत सारी चीज़ों को लेकर दबाव रहता है। मैंने उस स्तर पर वो चीज़ें नहीं की या उतना काम नहीं किया जितना मैंने सोच रखा था वगैरह। ये आत्मग्लानि भी बहुत ज़्यादा लेकर बैठते हो आप। गिल्ट बहुत रहता है खुद को लेकर, मैं इतने समय तक मैं कुछ कर नहीं पाया, कर नहीं पाई, है ना, या मैंने इतना नहीं किया जितना मैंने सोचा था। ये वाली बात तो बर्डन है जी आपके ऊपर। और दूसरी बात, आप इतनी शिद्दत लगाने के बाद में भी एक कंपैरिजन आपके साथ चलता है। आप दूसरे लोगों की स्थिति को अपनी स्थिति के साथ मैच करके देखते हो कि मानो जैसे रेस में आप भी दौड़ रहे हो, कोई और इंसान भी दौड़ रहा है। दोनों की स्पीड का अंदाज़ा आपको है, फिर भी आपके मार्ग में रुकावट इतनी क्यों? किसी और की लाइफ, किसी और का रास्ता इतना स्मूथ क्यों? किस्मत सिर्फ आपको ही आकलन करने का मौका क्यों देती है, या आपको ही आपकी ही परीक्षा क्यों लेती, किसी और इंसान की परीक्षा क्यों नहीं लेती? और अगर ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी है तो उसे तौबा, है ना। ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी नहीं चाहिए जहाँ पर हर एक मोड़ पर, हर एक कदम पर, मोड़ तो दूर की बात, हर एक कदम पर इस इंसान को ना अपने इम्तिहान देने पड़े, है ना। ऐसा तो सहन नहीं होता मालिक, वो वाली बात है। तो बर्डन आपकी, आपको असफलता ज़्यादा मिली है दूसरों के बनिस पर, जहाँ पर मेहनत ज़्यादा करी आपने, जहाँ पर मेहनत ज़्यादा, क्योंकि टेन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है। मेहनत में कमी नहीं है, मेहनत में चोरी नहीं है। हेल्थ साथ देवे नहीं देवे फिर भी मेहनत का करना किसी बच्चे का, बताओ आप। मतलब एक हो ना कि क्षमता के बारे में बताया जा रहा है, मानो कि किसी इंसान को बहुत अच्छी नींद आ रही है, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ की स्थिति ऐसी है कि उन्हें नींद नहीं करनी और मेहनत करनी है ना। अपना काम करना है, अपना वर्क देना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। वो बंदा वो चीज़ भी कर रहा है और आगे जाके परिणाम टोटल शून्य में मिलता है, या बहुत कम उनका परिणाम उनको देखने को मिलता है। वैसा तो बिल्कुल भी नहीं जैसा सोच रखा था। और जब भी आप सोचते हो ना कि आपने इतनी मेहनत करी है, इसका आउटपुट आपके सोचे अनुसार आएगा, उतना कतई नहीं आता आपके लिए। ये दिल दुखाती है बातें। सामने से दिख रहा है टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी, क्यों इस ऐसी जगह पर मेहनत करी जहाँ से कोई परिणाम उठकर नहीं आता। आपके कर्म आपको खाली जाते हुए बहुत नजर आता है। और तब आप गुस्से में जानकर कुछ ऐसे गलत कर्म करते हो, कभी बोल देते हो, कभी गुस्से में शब्द जो है प्रस्फुटित हो जाते हैं आपके, तो उनका हिसाब हाथों हाथ होता है। तब और ज़्यादा गुस्सा आता है, अरे मैंने अच्छा किया तब तो नहीं, और थोड़ा सा गलत करते ही हाथों हाथ में सजा, हाथों हाथ में कोई जैसे छड़ी लेकर बैठा हो, गलत करके बोलो, सॉरी गलत करके दिखाओ, है ना।
गलत कर्म बना कर देखो, फिर देखो क्या हाल होता है आपका। वो वाली चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ये है, टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी से बाहर आने का समय आ चुका है गाइस। इतनी बड़ी बात, अभी एक एक पॉइंट को उजागर किया, अभी कहोगे बिल्कुल मैं छुआ मैम, पता चल रहा है टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये भी बताती है, सामने से किसी इंसान को पता हो ना मिसयूज हो रहा है, पर उनकी सहन शक्ति देखो। हाँ, वो मिसयूज होने देते हैं, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन नहीं होता ना। आपकी एनर्जी, पता है ये टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी ना एक एक घेराव के बारे में बात करते हैं, और आपको ऐसा लगता है आप उसमें हो, उससे बाहर आप नहीं निकल सकते। आपकी एनर्जी वो है, बोझ उतना आपको अपने कंधे पर फील होना, या आपकी आपके साथ ये भी है कि आपको ना अपनी उम्र से आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती है। ये है, आप पर कभी सडन कोई काम आएगा ना, ऐसा काम आएगा जैसे या तो कोई नया है, या फिर आपकी उम्र से डबल का हो सकता है, आपको करना है और आपको पता नहीं कैसे होगा, पर मालिक की कृपा से वो जैसे तैसे करके हो जाता है। वो वाली बात है। हाँ, आपको ऐसा फील होता है कि कोई तो हो। देखो एट ऑफ कप की एनर्जी, ये देखो आप बहुत लॉयल इंसान हो गए, और लॉयलिटी का जवाब, ईमानदारी का जवाब ईमानदारी से कतई नहीं मिला आपको। ये अंदर के ना आपके जैसे परतें अगर उखेले ना, हाँ, तो परतों के अंदर परतें आपके भीतर ही भीतर में ना नज़र आती है, और किसी ने उन पन्नों को है ना हटा हटा कर नहीं पढ़ा। ये आपको फील होता है कि अब तो हमें खुद को ही नहीं पता, हमारे अंदर इतनी परतें हैं, हम खुद को भी उतना नहीं समझ पाते। अब जैसे है सामने से उतना जैसे लाइफ चले, बस ये वाली बात है। ऐसा नहीं जीना मेरे शेर, मेरे खुशियों के चुंबक। इतना निराशावादी होकर हर्मिट वाली एनर्जी में मत रहो। क्या कहा कि ब्रह्मांड ना आपके लिए रास्ते बना रहे हैं। आपकी जो खुशियाँ अटकी हुई है, ये अटकी हुई है, ये अटकी हुई नहीं है तो अटका देती है, वो वाली स्थितियाँ हैं। तो उससे अनब्लॉक कर रहे हैं, है ना, उसे आपको फ्री कर रहे हैं, जिससे कि आप अपनी लाइफ को जी पाओ, है ना जी। हाँ, तो ये कहा जा रहा है कि आपकी मेहनत सफल में जाएगी। हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है वो भी ठीक हो जाने हैं। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें फंस कर रह गए हो, जिसका बर्डन आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा है, उससे बाहर आ जाओगे, मूव ऑन कर जाओगे, है ना। परिस्थिति आपको बदलेगी और आप बदल कर लाइफ में आगे बढ़ोगे, पर साथ में समस्याओं के समाधान भी होंगे आपके, है ना। ये वाली बात है, और थोड़ा कुछ आपको हेल्प भी मिलने का है, क्योंकि ये समय जो है ना, देखो 10 की एनर्जी के बाद में ये द ड्रीमर का कार्ड आया है। कुछ सपने इन दिनों में आपके आपके साथ आप सॉरी कुछ सपने इन दिनों में ना आपको आ रहे हैं, जो आपको कह रहे हैं कि एक नई स्टार्ट आपकी लाइफ में हो चुकी है। ट्रस्ट योर सेल्फ। जैसे एक होता है ना कि कोई बंदा इसी पैटर्न को बार बार झेल रहा होता है, और एक ख्वाब देखता है कि कभी मेरा भी समय आएगा, कभी मेरा भी समय बदलेगा, है ना। वो वाली बात है। ये समय आपको मूव ऑन करा कर आगे बढ़ाएगा, पर एक न्यू स्टार्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पर ना वेटिंग गेम ख़त्म होते हुए, और आपको इन दिनों में कोई सपना दिख रहा है आपको, है ना, कोई सपना आ रहा है आपको इन दिनों में। ठीक है, वो सपना वो सत्य के बारे में बात कर रहा है गाइस, आप उसे इग्नोर नहीं करो। यहाँ पर डॉगी की एनर्जी, पीपी की एनर्जी आई है ना। ये क्या कहती है कि लाइफ में लॉयल और वफादार लोगों की एंट्री होना। जो आपको अकेलापन फील हो रहा है ना कि बर्डन है, आपसे संभाला नहीं जा रहा, आपके संभालने के लिए ना ऐसे लोगों की एंट्री होना, ये भी है ना जी। तो टेंशन नहीं करो, खुद पर बिलीव रखो। जो भी फियर है उस फियर से आप बाहर आओ। आपको अब असफलता नहीं झेलनी पड़ेगी। आपकी रुकी हुई कोई भी खुशी है उसे प्राप्त करने का डोर ओपन हो चुका है। बिलीव रखो, बिलीव रखो। देखो मालिक हर बार परीक्षा नहीं लेते हैं, और अभी इस बार जो है ना, देखो पहले आपको ऐसा फील हुआ होगा कि मेरी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो जाएगी, अब विघ्न नहीं पड़ेंगे, तब विघ्न पड़े होंगे। लेकिन अब आपके साथ ऐसा नहीं है। अब आपको खुशियाँ जो है ना बराबर मिलेगी, है ना, उसमें कोई बाधा क्रिएट नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो यूनिवर्स आपकी सारे हार्ड वर्क को पे करने जा रहे हैं। आपकी मेहनत का फल आपको देने जा रहा है, आपके स्ट्रेस को ख़त्म कर रहे हैं। प्लीज़ परेशान नहीं होना। जो भी सपने आपको आते हैं ना, वो इस बात को लेकर है कि आपकी लाइफ में आप चीज़ें अच्छी होने को जा रही है, कुछ चीज़ों से आपको आगे बढ़ाया जा रहा है।
यहाँ पर आया ना, कुछ चीज़ें बदलेगी गाइस, डेफिनेटली बदलेगी। मालिक की प्लानिंग आपकी लाइफ को लेकर चल रही है कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया जाए, जहाँ पर आपको पब्लिक से रिकॉग्नाइजेशन मिले आपकी मेहनत को लेकर। या तो मेहनत का फल मिल नहीं रहा था और अब मिलेगा तो बहुत अच्छे स्तर पर मिलेगा। यहाँ पर भी वेटिंग गेम ओवर होते हुए, और यहाँ पर भी समय है गाइस, इसी बात को लेकर है ना। मेहनत करते जाओ, अभी भी लाइफ देखना इतना अच्छा रिवॉर्ड ला कर देगी। आपने जितना सोचा है, प्लानिंग करी है ना, उससे एक कदम आगे में है गाइस, है ना। ये कहाँ जा रहा है, आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपका डेडिकेशन, आपका मतलब मेहनत का पूरी तरीके से निचोड़ जो है ना, वो अब मिलेगा गाइस। बिल्कुल परेशान मत हो। बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। बड़ा पावरफुल कर देगी लाइफ, आपको बहुत चेंज कर देगी, भीतर से भी बाहर से भी। मतलब यूँ कह सकते हैं कि मैजिशियन की एनर्जी में आना, जिनके लिए लाइफ ना पूरी तरीके से अपने हिसाब से ढली जा सकती है ना। कोई भी स्थिति ऐसी नहीं होती जो उनको तोड़ पाए, या उनको तोड़ पाए, या फिर उन्हें बेबस फील करवा दे। हर एक स्थिति उनको अपने कंट्रोल में नजर आती है, उसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। यहाँ पर एक चीज़ कही जा रही है, अपने आप पर बिलीव रखने की कोशिश करो। आपका विश्वास कहीं कहीं पर डगमगा जाता है, ये गड़बड़ी वाली बात है ना। ये गड़बड़ी वाली बात है। थोड़ा सा खुद पर विश्वास रखो। देखो, आगे समय ने आपके लिए विक्ट्री बना रखी है। और ये सेम चीज़, ये देखो कि आपने सीड्स ऐसे बीजारोपित कर दिए हैं ना, ऐसे प्लांट कर दिए हैं, जिनकी वजह से ना आपके कर्म बहुत अच्छे बन गए। मेहनत कभी खाली जाती नहीं। और आप ना बस, आपके दिमाग में एक बात फीड हो गई है, एक बात भर गई है कि असफलता आपने बहुत ज़्यादा देखी है, असफलता बहुत ज़्यादा देखी है, आपको उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता। और कभी भी आपसे कोई भी कंपटीशन लगाता है, होड़ में वो आगे चला जाता है, पीछे रह जाते हो। ऐसा नहीं है। कभी कभी ना लाइफ ना झूले की तरह काम करती है, कि बहुत पीछे आपको ऐसा लगता है झूला बहुत ज़्यादा ही पीछे खिंच गया, कहीं तारी ना टूट जाए, पर ऐसा नहीं है। आपको गति समय उतना ही अच्छे स्तर पर देगा, क्योंकि यहाँ पर एक समय के बारे में बात कही जा रही है, जो कह रहा है अब है न्यू स्टार्ट, है ना। अब है नया समय आपके लिए, जो फल कर आएगा और आपको हैप्पीनेस देगा। ठीक है, पावर में लेकर आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन बन रहेगा, इससे अच्छा क्या हो। पर सुखद ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, कि ट्रांसफॉर्मेशन हो लाइफ में, लेकिन अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो जो खुशी लेकर आए, ब्लेसिंग लेकर आए। दरवाजे वो ओपन हो गए जहाँ से आपके सपने साकार होते हैं गाइस। ठीक है, एक ये कार्ड नंबर 8 की एनर्जी के बारे में, जैसे कहा ना, बार बार रुकावटें आ रही थी, विघ्न पड़ रहे थे आपके काम में, वो विघ्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब आप ना एक स्थिति को देखना कि आप कोई काम करने जा रहे हो ना, थोड़ा स्मूथ, थोड़ी आसानी से काम का बन जाना। लाइक जैसे अब कहीं शॉपिंग करने जाओगे ना, तो आपके साथ चीज़ें वो पहले वाली घटित नहीं होगी कि सामान लेने गए, सामान खराब निकल गया, रिटर्न करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है, ये वाली चीज़ें, है ना। ये सामने वाले ने पैसे ज़्यादा ले लिए, हाँ ये, अब ये वाली स्थितियाँ उत्पन्न नहीं होगी। यानी एक ही बारी में काम बनना, और बहुत अच्छे स्तर पर काम बनना, कि आप इस तरीके से डिसाइड करके जाते हो, प्लान के साथ जाते हो, और उससे और अच्छे में आपका कोई काम हो जाना। नंबर 8 की एनर्जी संघर्ष को तोड़ने के बारे में बात करती है। आपकी लाइफ की कुछ चीज़ें जो डीले में जा रही थी ना, उन्हें अपने समय पर बनवाने के बारे में बात की जा रही है। तो हो सकता है आप कोई काम के बारे में सोच रहे हो कि आपका काम बार बार डिले में जा रहा है, इस बार डिले में ना जाए मालिक, इस बार हो जाए, इस बार लाज रख लेना आप, वो काम का आपके हो जाना, उसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, काम होगा गाइस, कोई भी काम होगा। आप किसी स्थिति से बाहर आना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, आपका दिमाग उलझ कर रह गया है, यानी ये भी है गाइस, जैसे माइंड का जकड़ा हुआ होना। कैसे मैं बताऊँ, कई बार क्या होता है, गलत जगहों पर ना लगाव जुड़ जाता है। और बीते समय में ऐसी स्थिति हुई कि खुलकर चीज़ें सामने आना, मून की एनर्जी, कि जो सच है, झूठ है, जो भी है, खुलकर एक बार सामने आ जाए। ठीक है, उसके बाद में कोई इंसान फैसला लेकर लाइफ में आगे बढ़े। आपने फैसला ले लिया लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए, ये चीज़ हो गई आपके साथ। अब क्या, एक कहता है ना कि एक ऐसी स्थिति में किसी इंसान का फंस कर रह जाना, कि वो एक बीच वाला पड़ा हो ना, कि वहाँ पर कि अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। कदम आगे बढ़ रहे हैं, माइंड आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन दिल अभी भी अटका हुआ है। ऐसे में क्या हो, आपके दिल को समझाना और आपके सामने खुलकर स्थितियाँ ऐसी लानी जिससे कि आप आगे बढ़ पाओ। आप में वो सहन क्षमता बढ़नी है, आप में वो एक
अच्छी समझ का बढ़ना कि अब लाइफ आपसे क्या चाहते हो, उस बात को आप समझो, है ना, और आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ। ये गलत जगह पर से अटैचमेंट का आपका हटना, ताकि आपकी लाइफ आसान हो, घुटन से बाहर निकालना आपको, ये है ना। और यहाँ अगर ये परिवर्तन हो गया ना, तो उसके बाद में ना आप हारने वाले नहीं हो, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड है। अभी मैंने बताया आपको, विक्ट्री का कार्ड आया। ये आपके हाथ में है, आपकी लाइफ की डोर, कि आप क्या चाहते हो। आप चाहो तो बड़ा सुखद ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, आप चाहो तो आपके आत्मविश्वास को कोई नहीं तोड़ सकता। आपका आत्मविश्वास इतना अच्छा है, कभी कभी बहुत कम टाइम में ऐसे सरफेस पर आता, आपको खुद को समझ में नहीं आता ये मैं हूँ, ये मैंने किया था। वो वाली बात होती है आपके साथ। ये है आपकी सन वाली ऊर्जा है गाइस, है आपकी ऊर्जा। नंबर 1, नंबर 5 हो सकती है, 28, 10, 19, ये ऊर्जा हो सकती है ना। ये आपकी सूर्य वाली ऊर्जा है गाइस, जो एक समय पर ना अपना परिचय दे देती है, अपनी पहचान बता देती है, जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता, वो वाली बात है। या तो आप कभी कुछ करोगे नहीं, करोगे तो बहुत कमाल करोगे, या तो आप फ्री बैठे रहोगे, या फिर आपके पास काम आएगा तो भरपूर काम आएगा, ये वाले हालात है। या तो असफल या सफल होंगे, और जब कभी सफल हो गए तो सफल हो गए। और उसी तरीके से, या तो आपका कोई टाइम आया नहीं और अब आया है, तो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर ही आया है, ये लो, है ना। चीज़ों को कनेक्ट करो, यही चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है और चलती आई है। ओके, फिर से नंबर 8 की एनर्जी, 8 की एनर्जी आई है गाइस। और मैंने कितनी बार कहा है, अगर 8 की एनर्जी तक पहुंच गए ना, तो आपके लाइफ में समय का जो एक विकराल रूप चल रहा है ना, रौद्र रूप चल रहा है ना, ये शांत हुआ। इसका मतलब क्या है, समय आपकी फेवर में आके ठहर गया। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये कहता ना कि बिल्कुल नदी पार हो गई है, किनारे तक पहुंचने वाली बात, तो डूबने का डर नहीं है अब, समझ के। ये स्थिति है। ये हो सकता है कि परिवर्तन जो आप चाहते हो वो देखने को मिले, तो धीरे 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 स्तर पर मिले, पर अब डेफिनेटली सुधार की संभावना है। अब डेफिनेटली आपको जो खुशी मिलने में बार बार अड़चनें आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, विघ्न पड़ रहे थे ना, ये नहीं होंगी गाइस। यानी क्या है, आपको खुद को फील हो जाएगा आपकी लाइफ उस हद तक में आसान हो गई है, कि अगर मान लो कुछ लोग बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे, तो आप नोटिस कर लो, वो लोग अब आपसे कनेक्शन में ही नहीं है ना, आपके कांटेक्ट में ही नहीं होंगे। जो आपकी खुशी में अड़ंगा डालने की कोशिश करे, अपना आप देख लो, समय ने छंटनी कर दी, उनको आपसे अलग कर दिया, या आप उनसे अलग हो गए, जो भी स्थिति है आपके सामने है। पर रीज़न क्या है, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपकी कोई ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, आपका वो डिवाइन टाइम आ गया, जहाँ पर वो लोग एक बार आपकी खुशी आपको ना मिले ऐसी कोशिशें कर सकते थे, है ना। और समय नहीं चाहता था कि ऐसा कोई फिर से माहौल क्रिएट हो, तो इस वजह से ना एक डिस्टेंस को मेंटेन कर लिया गया। आप खुद देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आपकी खुशी से किसको परेशानी थी, किसको परेशानी नहीं थी। क्योंकि मून की एनर्जी कह रही है कि हिडन अब कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, खुल खुल कर चीज़ें आपके सामने आ चुकी है। वरना कोई इंसान कभी नहीं चाहेगा कि मूव ऑन करके लाइफ में आगे बढ़े। यानी घाव गहरे हैं, उन घाव को कोई इंसान खुद बढ़ना चाहता है, तभी वो मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाहता है ना। आपको किसी की मदद चाहिए थी ना, कि कोई आपकी मदद करे, समय देखो आपके लिए मदद लेकर आ गया। आपकी मददगार, या आप बिजनेस में हेल्प चाहते हो ना, आपको वो हेल्प मिलने का। अगर पार्टनरशिप में काम करना चाहते हो, बहुत अच्छे इंसान के साथ पार्टनरशिप आपकी होनी, जो आपके लिए थोड़ा लॉयल रहे, उनकी किस्मत से आपकी किस्मत जुड़ कर ना और अच्छा काम करो आप, ये सब चीज़ें हैं गाइस। ये है, एक कहता है ना सिमिलर सोच किसी इंसान की होनी, मैं भी करूँ आप भी करो, है ना। तो ये वाली बात, एक अच्छी बात देखने को मिल रही है गाइस। कन्फ्यूज़न दूर हो जाने हैं आपके। ये कार्ड कहता है बर्डन बहुत बड़ा गाइस आपकी लाइफ का, वो दूर होना और लाइफ का आसान होना। ये है 8 ऑफ पेंटिकल। 8 की एनर्जी अबंडेंस के बारे में बात करती है, न्याय के बारे में बात करती है, प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करती है, आपके दिल में चल रही दुविधाओं को दूर करने के बारे में बात करती है। आप किन्हीं चीज़ों को भूल नहीं पा रहे थे, ओवर थिंकिंग ज़्यादा आ रही थी, तो उन्हें ठीक करना, उनसे आपको फ्री करना, इन चीज़ों के बारे में है। और अगर 8 को काउंट करें तो नंबर 16 की एनर्जी आती है,
1+6 को काउंट करें तो नंबर 7 की एनर्जी आती है, और 7 की एनर्जी किससे आपको डिटैच कर रही है? बोझ से, है ना। जहाँ से मूव ऑन नहीं हो पा रहे थे वहाँ से मूव ऑन हो जाना। गहराई देखो नंबर्स की, और इसी तरीके से ना काउंट किया करो, अपना पता चल जाएगा लाइफ क्या चाहती है या एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, नंबर 1, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस करने वाले हो लाइफ को लेकर। खुशी नहीं मिल पा रही थी हमारी, तो खुशी में बार बार अड़चने आती है हमारे, और कोई खुशी मिलती है ना तो हमारा दिल ठहर जाता है, डर जाता है कि मतलब हिडन पैकेज नहीं होना चाहिए मालिक, बर्दाश्त नहीं होता। अरे नहीं है हिडन पैकेज, कोई हिडन पैकेज नहीं है। नंबर 1 की एनर्जी है सपने साकार करने के लिए कोई खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है गाइस, और ये खुशियाँ ऐसी आपकी लाइफ में आएगी आपको ऐसा लगेगा मेरा वाकई में सपना साकार हो गया। मैंने कुछ बड़े खूबसूरत से सपने देखे थे और वो सपने साकार हो रहे हैं उसके बारे में। तो ये है फिश की एनर्जी होती है ना, ये तह तक में इमोशंस को फुलफिल करे ना उसके बारे में। बहुत अच्छी एनर्जी गाइस, बहुत अच्छी, जो किसी इंसान को एकदम आपके अंदर अभी होता होगा ना कि बचपना वाली फीलिंग्स नहीं आती आप में, आपको खुशी ऐसी मिलनी कि बचपना जो है ना वो सरफेस पर आए, थोड़ी हंसी मजाक आप इस तरीके से करो, है ना, और आप खुद फील करो कि मुझे सच में अच्छा फील हो रहा है, मालिक ने मुझे मतलब खुशी दी है, वो वाली बात। आप मतलब मैं देखो अब मैं जैसे कह नहीं पा रही हूँ, समझने की कोशिश करो मेरी खुद की एनर्जी में। जब भी कार्ड्स रीड करती हूँ ना उस कार्ड के बराबर में मेरी एनर्जी आने की कोशिश में रहती है। मैंने ये महसूस किया है, शायद आपने भी नोटिस किया होगा, बराबर में मेरी एनर्जी वहां तक में पहुंचने की कोशिश करती है। मतलब आप कह नहीं पाओ, इतने खुश हो जाओ, ये वाली एनर्जी के बारे में है गाइस। आपकी रिलेशनशिप भी होगी ना तो बहुत अच्छी होगी, नए रिश्ते में आओगे तो बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा आपको, है ना। और यहाँ पर आपकी अवेकनिंग के बारे में भी बात है गाइस, अवेकनिंग भी आपकी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नंबर 8 की एनर्जी है ना, नंबर 7 और 8 की एनर्जी ये भी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बात करती है, इन्फिनिटी का साइन है नंबर 8 की एनर्जी एक तरीके से ना। तो ये है जी, स्पिरिचुअलिटी को लेकर साइन है, आपको एंजल साइन बहुत मिलेंगे, और वो साइन को आप समझोगे भी, ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझोगे, क्योंकि मन खुश है ना तो इस समय में आपकी एनर्जी जो है ना ये एक्सेप्ट करने वाली रहेगी कि अगर कोई ब्लेसिंग आ रही है, कोई साइन मुझे मिल रहा है, कोई शांति पीस मिलने वाली स्थितियाँ क्रिएट हो रही है, मैं उन्हें एक्सेप्ट करूँ, है ना, उन्हें डिनाई नहीं करूँ या फिर नकारूँ नहीं। एक छोटी चीज़ भी अगर आपकी लाइफ में होगी ना तो आपका व्यवहार देखना उस पर भी धन्यवाद करने वाला बात है ना, कि थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच, ये वाली चीज़ें, है ना। और ना केवल यहाँ तक में, मतलब आपका नेचर में ना एक बड़ी सौम्यता नजर आएगी, ऐसे बहुत सुलझा हुआपन, यहाँ पर इतने उलझे हुए से लग रहे हो लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि इतना सुलझापन आपके अंदर आना, मतलब बहुत बहुत अच्छा व्यवहार कह सकते हैं ना, जिससे खुद को इंसान संतुष्ट हो जाए, मेरा व्यवहार बहुत सही चल रहा है, मुझ में उलझने नहीं है ना, वो खुद के व्यवहार से बहुत खुश होना, बिल्कुल कुछ ऐसा फील होगा। और ये जब सामने आएगा ना आपको ऐसा लगेगा ये मेरा रियल बिहेवियर है। बैलेंस खाना आपकी लाइफ में ये नहीं था, लाइफ बहुत तरीके से, बहुत बुरी तरीके से संतुलन में थी। कैसे? कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपको आइडिया देते हैं या आप उनका सजेशन लेना पसंद करते हो, है ना। अभी आपकी लाइफ में हो सकता है कोई एक्शन लेना है आपने, या लाइफ में बैलेंस वाली स्थितियों को लेकर आना है, तो वहां पर आप क्या करोगे? दूसरों की सलाह को ध्यान में रखते हुए अपनी सलाह को ऐड करके एक नया तरीका अपनाना, मतलब बहुत अच्छी बात कह सकते हैं, इसे कहते हैं मेच्योरिटी गाइस। ये नहीं कि किसी ने मुझे सलाह दी है मुझे उसको माननी नहीं, मुझे तो अपनी चलानी है, वो नहीं बात। मेरी लाइफ के लिए चीज़ें सही क्या है ना, मैं किस तरीके से सही कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ईगो को साइड में रखकर ये चीज़ें लाइफ में आना, है ना। और उनका जो उपाय मिल रहे हैं, समाधान मिल रहा है, उनको गौर से सुनना, उन्हें अप्लाई करना लाइफ में, थोड़ा अपना आइडिया लगाकर, थोड़ा कोई और सुझाव दे उनको लगाकर, मतलब आप चाहते हो आपकी लाइफ सुधर जाए, बहुत अच्छी एनर्जी का ऐसा आप दिल से चाहते हो आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाए, ये बैलेंस आते हुए नजर आ रहा है।
है ना। आपकी लाइफ का अंधकार तो ख़त्म हुआ, एंजल्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है, आपके कप्स को भरा जा रहा है, मिराकल जैसी स्थितियों का बनना। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी एनर्जी वो है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है स्थितियों में, आप धरातल पर रहकर सोच नहीं पाते, है ना। यानी मान लो किसी की हेल्प करनी हो ना, तो आपके दिमाग में मैं जितनी हेल्प आज ही इसकी कर सकूँ उतनी कर लूँ, मतलब आपका मिसयूज हो जाता था। यहाँ पर है ना, ये कार्ड कहता है कि आपको सामने से पता होना कि आपका मिसयूज हो रहा है, लेकिन फिर भी होने देते हो, ऑप्शन नहीं रहता इसके अलावा ना आपके पास, है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है ऐसा नहीं होगा आपके साथ, पक्षपात नहीं होना, मिसयूज नहीं होना, आपकी एनर्जी का बैलेंस में रहना, संतुलन कैसे बनाना है, लोगों के साथ व्यवहार को कैसे बनाना है, स्थितियों को कैसे नियंत्रित करना है या अपने काबू में लेकर आना, उन सब चीज़ों के बारे में है। और अगर किसी प्रकार का आपने लाइफ में कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, इसी समय में मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कॉम्प्रोमाइज़ का रिवॉर्ड मिलना, उसका सक्सेस में जाना, है ना। यानी आपने दिया कुछ है और मिलेगा आपको बहुत कुछ। जो आहुति दी है ना, तो वो हवन पूरा हो गया, ये समझ लो, है ना। और उसका अच्छा खासा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आपका धैर्य जीत गया गाइस, मैं तो ये कहूँ, क्योंकि नंबर 8 की एनर्जी, इसमें भी धैर्य के बारे में बात कही जाती है। इसमें पेशेंस लेवल क्या ही कहें किसी इंसान का, समझा नहीं सकते। ये एनर्जी है ना, अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। बार बार किसी इंसान का, वो चींटी वाली एनर्जी है, वो चढ़े वो फिर से गिरे, चढ़े फिर से गिरे, वो वाली बात। और आखिरकार में फिर भी अपनी मेहनत को कंटिन्यू में रखते हुए कोई इंसान यहाँ तक में पहुँचा है। जिगरा चाहिए होता है, वरना लोग ना हार मान लेते, थक जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। आपने गिव अप नहीं किया, इस वजह से आपके लिए डोर ओपन हुए हैं गाइस, है ना। अगर इतनी परीक्षा ली है ना, तो मिलेगा बहुत कुछ बड़ा, देखना लाइफ में बहुत अच्छा इनाम मिलेगा आपको, रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलेगा। जस्टिस, जस्टिस की बहुत अच्छी खबर सुनने को मिल रही है गाइस। लीगल इशू में फंसे हुए हो तो वहां से फ्री हो जाना है आपने, ठीक है। या फिर आपके साथ लोगों ने बड़ा पक्षपात किया है, आपको बुरा फील करवाने की कोशिश करी है, आपका अपने पर से विश्वास उठाने की कोशिश करी है, तो वेट एंड वॉच, सिचुएशन बदलने वाली है। हर एक सिचुएशन आपकी फेवर में आ जाएगी और उसमें आपका जीत जाना ये पहले से निर्धारित है। बस कुछ समय के लिए ना आपकी धैर्य की भी परीक्षा ली गई कि आपको अपने ईश्वर पर, मालिक पर, अल्लाह पर, जिनको भी आप मानते हो, उन पर ट्रस्ट कितना है ना। या आप इस सिचुएशन में किस तरीके का रिएक्शन देते हो, आप इस स्थिति के सामने घुटने टेकते हो या बराबरी में इसकी टक्कर लेते हो, या फिर आपका डायरेक्शन शॉर्टकट को पकड़ने में लगता है, या आप सच्चाई और धर्म का रास्ते को चुनते हो। पर आपने जो भी चयन किया ना, वो बहुत सही में गया गाइस, है ना। ऐसे हर कोई अपनाता नहीं है ऐसे रास्ते को, कठिन रास्ते को कोई नहीं अपनाता, आपने कठिन रास्ते को अपनाया। और ये जस्टिस क्यों ना लेकर आए, ये न्याय क्यों ना लेकर आए, ये न्याय आ गया गाइस आपके लिए, है ना। खुश रहो, मालिक की कृपा आप पर बरसे। और जस्टिस देखो, मैं एक कंफर्मेशन दूं आपको, नंबर 10 की एनर्जी ये भी जस्टिस के बारे में बात करती है, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी है, काम में बार बार विघ्न का पड़ना, डिले में जाना, बनते बनते आखिरी मौके पर आपका काम अटक जाना, या कोई चीज़ आपके आसानी से नहीं होना। वहीं ये एनर्जी पलट कर 8-8 की एनर्जी में स्टार्ट हो रही है, मतलब इसमें रूपांतरित हो रही है। इसका सेंस क्या है, 8-8 की एनर्जी अबंडेंस के बारे में बात करती है, प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करती है, फ्लोरिंग के बारे में बात करती है। हाँ, और यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी, ये भी नंबर 8 की एनर्जी है, सैटर्न की एनर्जी है, न्याय और कर्म के बारे में बात है। आपके साथ कुछ ऐसी स्थितियाँ हो गई है जो धर्म के विरुद्ध में चली गई है। धर्म मीन्स इंसानियत, जब भी मैं धर्म की बात करती हूँ इसका मतलब इंसानियत की बात है ना, कि उससे परे कुछ चीज़ें चली गई है, तो यहाँ पर आपके साथ न्याय होना। नंबर 8-8 की एनर्जी है। यहाँ अगर सैटर्न के प्रभाव से आप परेशान हो रहे थे, आपकी हेल्थ पर बैक पेन होना, पैरों में दर्द होना, थोड़ा काम करो आपको थकावट हो जाए, है ना, बॉडी रेस्ट मांगती है, आप आलस नहीं करते हो, लेकिन आपकी स्थिति लोगों के सामने ऐसी प्रदर्शित होती है कि आप आलस कर रहे हो, है ना। अगर ये चीज़ें आपको फील हो रही थी ना, इनमें भी फ़र्क देखने को मिलेगा आपको। आपकी आपकी तबीयत में आराम आना, आपके पैरों में आपको रिलैक्स फील होना, है ना, रिलीफ फील होना, ये भी चीज़ें देखने को मिलेगी। आँखों को लेकर प्रॉब्लम थी, या फिर
लेफ्ट आई है ना, इसमें अगर आपको दिक्कत हो रही थी, बार बार पेन का होना है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम का होना, वो भी ठीक हो जानी है। जस्टिस है जी आपके साथ, जस्टिस है। आपके लुक्स में लेकर ना थोड़ी सी चीज़ें ना ऐसी हो गई जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस टूट जाए। कभी कभी होता है थोड़ा समय सही नहीं चलता ना, उनके चेहरे पर आ जाता है। आप देखना अपने चेहरे की आभा, कितनी खूबसूरती, कितना एक चमक, एक ना इतना अच्छा खुद में फील होना कि चेहरे में ना थोड़ा निखार आ रहा है ना, वो वाली बात ये फील होगा। जस्टिस होगा गाइस आपके साथ, जस्टिस बहुत अच्छा होना लिखा हुआ है, क्योंकि एक नई शुरुआत है। और देखो किस तरीके से कंफर्मेशन पर कंफर्मेशन, 10 की एनर्जी, सैटर्न की एनर्जी, 8 की एनर्जी, सैटर्न की एनर्जी, लेकिन ये बहुत अच्छे रूप में है ना। जैसे कोई हो सकता है दशा महादशा भी आप पर चल रही होगी, तो वो जाते जाते आपको निहाल करके जाएगी, जस्टिस भी करेगी, क्योंकि इसी दशा महादशा में ना आपने लाइफ के कई रूप देखे होंगे, लोगों के कई रूप देखे होंगे, खुल खुल कर चेहरे सामने आए होंगे लोगों के, असलियत सामने आई होगी। लोगों ने आपके आपके सामने बिल्कुल मतलब इस तरीके से प्रस्तुत किया होगा कि अब आपके सामने खुलकर कैसा भी बिहेवियर करें ना, आप क्या ही बिगाड़ लोगे उनका, है ना, या क्या ही कर लोगे उनका। ये वाली चीज़ें आपके सामने एकदम कहता है ना सामने से आना। लेकिन अब स्थितियाँ बदल रही है ना। अब आपके साथ न्याय होगा कि इस समय में जो भी आपके सामने आना था, सच्चाई आपके सामने आनी थी, वो सच्चाई आपके सामने आ गई। और अब है न्याय की बारी, अब आपके साथ न्याय होगा। और जाते जाते ये दशा महादशा ही आपको निहाल करके जाती है, आपको करियर में भी सक्सेस का ला कर देना, क्योंकि नंबर 8 की एनर्जी है ना। आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी आपको सक्सेस ला कर देना, आपकी लाइफ में अच्छा करना, बैलेंस लेकर आ जाना, आपका कॉन्फिडेंस का भर देना वापस से। हाँ, जिस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस था, उस स्ट्रेस को ही ख़त्म कर देना, ये लो, तो प्रॉब्लम वहीं पर ख़त्म हो गई और आपकी हेल्थ भी आपको साथ दे। ये सबसे बड़े जस्टिस है गाइस, ये सबसे बड़े जस्टिस है लाइफ को लेकर। ओके, पैशनेट, कॉन्फिडेंट, बिल्कुल रेस्टलेस, बिल्कुल यही चीज़ें हैं। एक के बाद ना एक इवेंट्स आपकी लाइफ में ऐसे बनेंगे, रेस्ट करने की वो कहता है ना ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और इतना समय समय देगा ही नहीं, रेस्ट करो। पर ये बहुत अच्छे वे में होगा। देखो लाइफ अगर आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो इसका सेंस सीधे तौर पर है, कुछ तो रीज़न है, बिना रीज़न के तो काम चलता नहीं है जी, पत्ता ही नहीं हलता बिना रीज़न के। तो आपकी लाइफ में इतने बड़े चेंजेस क्यों हुए, इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुए, ये डिवाइन टाइम के बारे में बातें क्यों चल रही है, ये एंजल्स नंबर क्यों नज़र आ रहे हैं, है ना। इनका असर कब देखने को मिलेगा, अब देखने को मिलेगा, अब देखने को मिलेगा। हर एक क्यों का आंसर अब मिलेगा आपको। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसी लाइफ होगी आपकी रेस्टलेस, पर ये बुरे वे में नहीं होगी, बहुत अच्छे वे में, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ना बड़े शुभ तरीके से ना आपके लिए प्रदर्शित की जा रही है, जो आपके फेवर में समय को लेकर आए, न्याय आपके साथ हो, आपकी मेहनत को लेकर, आपके रिश्ते नातों को लेकर, आपके करियर को लेकर, है ना, उस बात के बारे में। अच्छे इवेंट्स बनने वाले हैं जहाँ पर आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़े, खुद पर ट्रस्ट रखना। चीज़ें अब डिले में जा रही थी ना, वो जाएगी फास्ट फास्ट, अब काम शीघ्रता से बनेंगे, पर बनेंगे एक ही बारी में, है ना। आप टारगेट लगा कर बैठोगे कि आपका कोई काम जो है ना 4 घंटे में बन जाए, वही काम मालिक की कृपा से 3 घंटे में बन सकता है, 2 घंटे में बन सकता है ना। ये कहा जा रहा है। ओके, टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप। ओके, 9 ऑफ कप्स। देखो पता है, समय जब पलटता है ना, पूरा रूप ही चेंज कर देता है लाइफ का। अब कोई कितना भी अगर चाहे ना कि आपको कोई खुशी नहीं मिले, आपकी लाइफ अच्छी नहीं चले, आपके जैसे ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, कुछ तो छूटा है जी, है ना, कोई तो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हुई है, कोई छोटा है जिस पर ना ध्यान आपका बहुत ज़्यादा आकर्षित था, और लाइफ ने दे दिया बाद में ये मेहनत, है ना, और उस पर बार बार असफलता। तब किसी इंसान की इच्छाएं जो होती है ना, वहाँ पर से ध्यान हटकर रेस्पॉन्सिबिलिटी पर चली जाती है। पर मालिक आपके कर्म देखते हैं कि आपके
ऐसे समय में भी आपका इंटेंशन क्या रहता है? इच्छाओं पर नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर रहता है। वो 9 ऑफ कप्स में बदलता है गाइस, वो 9 ऑफ कप्स में बदलता है, क्योंकि आप डिजर्व करते हो। ये आपकी परीक्षा की घड़ी थी, पर आपको नहीं पता, पर आपने अपने कर्म समझकर और अपनी शिद्दत देकर ना कुछ चीज़ों को किया है ना, वो मालिक उनको नोटिस करते हैं और वो जैकपॉट लेकर आते हैं आपकी लाइफ में 9 ऑफ कप्स के रूप में। ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इनकी मंशाएं आपकी लाइफ में कभी भी नहीं फलेगी। बाकायदा गाइस, आप जो खुशियाँ डिजर्व करते हो ना, वो समय सच सम्मान आपको ला कर देगा, बिना कोई टेंशन के। और इन लोगों को जो बर्दाश्त नहीं होती आपकी खुशी, ये सामने से देखेंगे कि आप अपनी खुशियों को जी रहे हो, पर ये आपकी लाइफ को बिगाड़ नहीं पाएंगे। इन्हें सिर्फ घिन आएगी, ये बुरा फील करेंगे, लेकिन आपकी लाइफ में ये ऐसा कुछ गलत नहीं कर पाएंगे। और जब भी ये कुछ गलत करने की चेष्टा करेंगे, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा गलत होगा कि बार बार समय इनको ये समझाएगा कि जैसा आप कर रहे हो ना, वैसा आपकी लाइफ में वापस से रिटर्न हो रहा है। तो एक डर, एक खौफ भी इनके मन में उत्पन्न होना कि अब आपकी लाइफ से ना थोड़ा सा दूर ही रहे, वरना इन्हें बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ जाएगा। ये आपकी लाइफ के लिए इतना सा बुरा सोचेंगे, पर इनको भुगतान बड़ा स्तर पर करना पड़ेगा। तो अपना आप इनके रूह जो है ना, ये कांप जाएगी और आपसे एक दूरी खुद ब खुद बना कर रखेंगे। ऐसे लोग आपकी लाइफ में वापस कभी नहीं आएंगे, जो आपके लिए बुरा सोचते हैं, जिनसे आपका अलगाव हो चुका है, वो लोग आपकी लाइफ में कभी भी वापस नहीं आएंगे। ये कन्फर्मेशन है, ये कन्फर्मेशन है। तो निश्चिंत होकर जियो, वाकई में लाइफ आपको ना, आपकी लाइफ को देख कर लोग मोटिवेट हो, इंस्पायर हो, इस काबिल आपको बनाने जा रहे हैं। आप बैठे बैठाए नेक कर्मा करोगे, है ना, अपने नेक कर्मा के बैंक बैलेंस को हरा भरा करोगे और लाइफ में खूब अचीवमेंट करोगे, उसके बारे में बताया जा रहा है। जो भी खुशी आप डिजर्व करते हो, वो सामने से आपको मिलेगी, स्थिरता के साथ मिलेगी, स्टेबिलिटी के साथ मिलेगी। टेंशन नहीं करो, खुश रहने की कोशिश करो, खुशियों के चुंबक बने हुए रहो, बड़े सकारात्मक सोचो, है ना। लाइफ चेंज की तरफ बढ़ चुकी है, चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक दिखे तब भी ठीक है, नहीं दिखे तब भी ठीक है, लेकिन चेंज आपकी लाइफ में होगा और डेफिनेटली होगा। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।